हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एनी स्टाइल। गाइस, आज के मेरे वीडियोस में मैं आपको 3 DIY टोनर बनाना बताऊंगी। यह एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। समर में टोनर हमारी स्किन को हाइड्रेट रखता है, स्किन को ग्लोइंग बनाता है, सन से डैमेज हुई स्किन को रिपेयर करता है और स्किन के pH लेवल को मेंटेन रखता है। तो गाइस, आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए। तो लेट्स गो स्टार्टेड। मैं अपने फर्स्ट टोनर को बनाने के लिए मैंने एक बाउल में सौंफ ली है। अगर आपको ज़्यादा टोनर बनाना है तो आप ज़्यादा ले सकते हैं। इस सौंफ को आपको रात भर पानी में भिगो के रख देना है। आपको इसे बॉईल नहीं करना है, सिर्फ आपको नॉर्मल पानी में इसको भिगो के रख देना है। सौंफ में काफ़ी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो स्किन के जो भी दाग धब्बे होते हैं उसे अच्छे से रिमूव करने में हेल्प करते हैं। मैंने यहाँ पर सौंफ को रात भर पानी में भिगोकर इसे अच्छे से स्टैंड कर लिया है। अब हम इसमें थोड़ा सा गुलाब जल ऐड करेंगे। गुलाब जल भी हमारी स्किन को ग्लोइंग और pH लेवल को मेंटेन रखने में काफ़ी हेल्प करता है। यहाँ मैं डाबर का गुलाबरी मिक्स कर रही हूँ। ये काफ़ी अच्छा गुलाब जल है, स्किन को काफ़ी हाइड्रेट रखता है। थोड़ा सा गुलाब जल मिक्स करेंगे। समर में टोनर हमारी स्किन को काफ़ी कूल इफ़ेक्ट देता है। अब हम इसे एक स्प्रे बॉटल में निकाल लेंगे। इस टाइप की स्प्रे बॉटल आपको कहीं पर भी कॉस्मेटिक स्टोर में मिल जाएगी। इस तरीके से मैंने इसे एक स्प्रे बॉटल में निकाल लिया है। इसे आपको सुबह और शाम अपने फेस पे स्प्रे करना है। जब भी आप धूप से बाहर से आओ तब भी आपको इसको स्प्रे करना है। काफ़ी अच्छा स्प्रे है। आपको इस तरीके से फेस पे स्प्रे करना है। आप चाहो तो इसे कॉटन से नहीं पोंछे, इसे अच्छे से फेस में एब्जॉर्ब होने दें। जो भी आपके फेस पे दाग धब्बे हैं ये उसे रिमूव करने में काफ़ी हेल्प करता है और इसमें काफ़ी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है। इस टोनर को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिपटॉप की ग्रीन टी ली है। आपके पास कोई भी ग्रीन टी हो या टी बैग हो तो आप वो भी यूज़ में ले सकते हैं। इस ग्रीन टी को मैंने गर्म बॉईल पानी में अच्छे से डाल दिया है, इसको मिक्स कर दिया है। आपको इसे बॉईल नहीं करना है, बस इसको गर्म पानी में डाल के थोड़ी सी देर के लिए छोड़ देना है। गर्म करने से इसके जो मिनरल्स और विटामिन्स होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद आपको इसे एक बाउल में अच्छे से स्टैंड कर लेना है। ग्रीन टी में काफ़ी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है जो हमारी स्किन को ग्लोइंग और हाइड्रेट बनाने में काफ़ी हेल्प करता है। ये रिंकल्स को कंट्रोल करने में काफ़ी हेल्प करता है। अगर आपके फेस पे बहुत ज़्यादा एक्ने है तो ये उसे भी कंट्रोल करने में हेल्प करता है। यह टोनर आपके फेस पे जो भी ऑयल है ये उसे अच्छे से एब्जॉर्ब करता है, स्किन को सॉफ्ट और स्मूथ बनाता है। इस तरीके से इसे अच्छे से स्टैंड कर लेना है। अब हम इसमें थोड़ा सा गुलाब जल मिलाएंगे। इस तरीके से ये टोनर हमारा बनके तैयार हो गया है। इसे भी आपको स्प्रे बॉटल में रख लेना है और 7 डेज़ तक आप इसे फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। ये काफ़ी अच्छा टोनर है और ग्रीन टी तो हमारे फेस के लिए, बॉडी के लिए काफ़ी बेनिफिशियल मानी जाती है। ये दोनों टोनर ही हमारी स्किन के लिए काफ़ी अच्छे हैं। थर्ड टोनर को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ऑरेंज के छिलके लिए हैं। हम ऑरेंज के छिलकों से DIY टोनर बनाएंगे। इन ऑरेंज के छिलकों को आपको बारीक बारीक छील के और रात को नॉर्मल पानी में भिगो के आपको छोड़ देना है। इस तरीके से मैंने थोड़े से पानी में इनको भिगो के रात भर के लिए छोड़ दिया है। ऑरेंज के छिलकों में काफ़ी मात्रा में विटामिन C और मिनरल्स पाए जाते हैं जो हमारी स्किन को ग्लोइंग बनाने में काफ़ी हेल्प करते हैं। और सुबह आपको इन छिलकों को अच्छे से स्टैंड कर लेना है। विटामिन C और इसमें काफ़ी एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो डार्क स्किन को लाइट करने में काफ़ी हेल्प करता है और स्किन में जो भी दाग धब्बे हैं उसे भी रिमूव करने में काफ़ी हेल्प करता है। समर में ये टोनर हमारी स्किन को काफ़ी हेल्थी और ग्लोइंग बनाए रखता है। इस तरीके से आपको इसे स्टैंड कर लेना है। अब हम इसमें थोड़ा सा गुलाब जल मिलाएंगे। यह टोनर डैमेज स्किन को रिपेयर करने में काफ़ी हेल्प करता है। इसमें से जो ऑयल निकलता है वो स्किन को ग्लोइंग बनाने में काफ़ी हेल्प करता है और स्किन को ब्राइट बनाता है। जो भी आपके फेस पर डार्क स्पॉट्स हैं ये उसे लाइट करेगा और जो भी एक्ने की प्रॉब्लम है उसे भी रिमूव करने में काफ़ी हेल्प करेगा। रिंकल्स, एंटी एजिंग की प्रॉब्लम्स को कंट्रोल करने में काफ़ी हेल्प करता है। इस टोनर को आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, काफ़ी अच्छा टोनर है। अब हम इसमें थोड़ा सा रोज़ वाटर ऐड करेंगे।
समर में इस तरह के टोनर हमारे स्किन के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होते हैं और विटामिन सी तो मोस्ट हमारे स्किन के लिए ही काफ़ी बेनिफिशियल है। इस तरीके से इस टोनर को भी हम एक स्प्रे बॉटल में निकाल लेंगे और इन्हें 7 डेज़ तक आप यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से ये टोनर बनकर तैयार हो जाएगा। जब भी आप बाहर जाएं या सुबह जब आप अपना चेहरा धोएं तब इस स्प्रे से अपने फेस पे ज़रूर स्प्रे कीजिए। काफ़ी अच्छा टोनर है और इसको आपको कॉटन से रिमूव करने की ज़रूरत नहीं है। इसे अच्छे से अपने फेस पे एब्जॉर्ब होने के लिए 2 मिनट के लिए छोड़ दीजिए और इसे आप एक बार ज़रूर ट्राई करना। ये था आज का वीडियो। आई होप यू गाइस आपको ये तीनों टोनर पसंद आए होंगे और आप इन टोनर को एक बार ज़रूर समर में बना के ट्राई करना। काफ़ी अच्छे होते हैं टोनर हमारी स्किन के लिए और टोनर हमें हमेशा ही यूज़ करने चाहिए जिससे हमारा स्किन का pH लेवल मेंटेन रहे और स्किन हाइड्रेट और ग्लोइंग रहे। और मुझे कमेंट्स करके बताना आपको वीडियो कैसा लगा।